दोस्तों, प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यही दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खींची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। कृष्ण और राधा का मिलन भले ही नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी ने ही बांधे रखा। कृष्ण के हर चरित्र में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको राधा के बारे में बताने जा रहे हैं। मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। ये खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिले थे। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे तब कृष्ण ने राधा से कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में माने जाने लगे। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। एक यादव राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। ही अपने देवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्हें कृष्ण का रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर ही पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। यहाँ की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया था ताकि कृष्ण के साथ उसका गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएगी। कहाँ जा रही थी उन्हें पता नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उसे इनकार कर दिया। राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने उसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए।